तक। और फिर देखा वनराज सिंह है, इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने एक जीप में बैठकर उसे देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में यहाँ पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने ज़रूर आना। तुम्हारा बड़ा भैया मनोहर। तो उसका भाई उसे बताता है कि फिर हमने शेर देखा, वो खुले रूप से वहाँ घूम रहा था। और उन लोगों ने शेर कैसे देखा था? एक जीप के अंदर बैठकर देखा था। और जब उस शेर ने दहाड़ मारी तो पूरा जंगल कांप गया था। वहाँ उन्होंने हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। और जब वो हाथी पर सवारी कर रहे थे तो एक बाघ बहुत ही तेज़ी से उनके सामने से निकल गया था। उसकी फुर्ती देखकर लेखक को भी आश्चर्य हो रहा था। और वहाँ पर जो पक्षी हैं उनकी गिनती करना तो बहुत ही मुश्किल है, असंभव सा है। वहाँ उन्होंने नाचते हुए मोर को भी देखा। और वहाँ उनके गार्ड ने उन्हें क्या बताया कि जब सर्दी का मौसम होता है तब यहाँ पर पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में दूर दूर से पक्षी इस अभयारण्य में आते हैं। उस अभयारण्य का मौसम जो है वहाँ का बहुत ही सुहावना रहता है। वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और वो उसका भाई उसे अगले साल कान्हा देखने के आने के लिए भी कहता है। तो यह था आपका पार्ट 5 कान्हा अभयारण्य से। तो यह एक बड़े भाई के द्वारा अपनी छोटी बहन को लिखा गया पत्र है, जिसमें उसने कान्हा अभयारण्य के बारे में बताया है। अब है कठिन शब्दार्थ जो मैंने बोर्ड पे करवा दिए हैं, आपको भी करने हैं। उसके बाद हम आते हैं लिखित प्रश्नोत्तर में। तो प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने, किसको और कहाँ से लिखा? तो आप लिखोगे यह पत्र मनोहर ने सुलेखा को मंडला से लिखा है। फिर है प्राचीन काल में पशु पक्षी कैसा जीवन जीते हैं? तो प्राचीन काल में पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। फिर है कान्हा वनस्थली कैसी है? तो कान्हा वनस्थली कैसी है? आप पेज नंबर 29 पे आ जाओ। 29 पे आ रखा है मिड में। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगी फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है, ये बताना है आपको। यह है आपके थर्ड का आंसर, इतना सही। ठीक है, इसके बाद वापस नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। कान्हा में कौन कौन से वन्य पशु दिखाई दे जाते हैं? तो कान्हा में हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय, रीछ, सांभर, भैंसे, चीतल, शेर, बाघ, हाथी, मोर तथा बहुत सारे पक्षी दिखाई दे जाते हैं। क्वेश्चन 8 करके आंसर लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 5, लेखक ने कान्हा में वनराज को किस प्रकार देखा? तो इसका उत्तर लिखोगे, लेखक ने कान्हा में वनराज को जीप में बैठकर देखा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे टिक द करेक्ट है। उसमें पहला है प्राचीन काल में पशु पक्षी कहाँ निर्भय होकर विचरण करते थे? तो आएगा इसमें सेकंड ऑप्शन, ऋषि मुनियों के आश्रमों में। फिर है दूसरा, कान्हा में प्रवेश के लिए पास कहाँ से बनवाना पड़ता है? तो इसमें आएगा पहला, मंडला के वन विभाग से। तीसरा है पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर क्या मिले? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड, सांभर। चौथा है अभयारण्य में पक्षियों की संख्या कब बढ़ जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शीतकाल में। पांचवा है सुहावना शब्द है। सुहावना क्या है? विशेषण है, ये मौसम की विशेषता बताता है। तो सुहावना शब्द क्या है? विशेषण। फिर है अर्थ से मैच करवाना है। तो प्राचीन का हो जाएगा पुराना, गति, चाल, झुंड,
समूह है, बड़ा, विशाल, और दृश्य का हो जाएगा स्वरूप। फिर है घ में आपको दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से जो करेक्ट है वो आपको ब्लैंक में फिल करना है। तो पहला है ऋषि मुनियों के आश्रमों में पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। जबलपुर से कान्हा केवल 160 किलोमीटर दूर है। कान्हा की वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कहीं चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है। और पांचवा है यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद लिया। उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे। शब्द ज्ञान है, उसमें पहला है क में आपको क्या करना है, इनके बहुवचन लिखने हैं। तो वृक्ष का वृक्षों, वन्य जीव का वन्यजीवों, 12 सिंगा 12 सिंगों, आश्रम आश्रमों, पशु पशुओं, पक्षी पक्षियों। फिर है विलोम शब्द लिखने हैं ख में। न्याय का अन्याय, धर्म का अधर्म, ज्ञान अज्ञान, योग्य अयोग्य। फिर है भाषा ज्ञान में भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाना है। तो सहजता का सहज, निर्भीकता का निर्भीक, प्रसन्नता का प्रसन्न, आनंद का आनंदित, फुर्ती का फुर्तीला, अच्छाई का अच्छा। उसके बाद मौखिक में क आपको अपने हिसाब से उच्चारण करना है और ख सोचो और बताओ, आप खुद करोगे। ठीक है, तो नोटबुक में आपको क्या करना है, नोटबुक में सिर्फ प्रश्नोत्तर करने हैं आपको। ये 5 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये आज का आपका वर्क है प्लस शब्दार्थ करने हैं।